नहीं, सुनने जरा, पहली बात सुनने जरा। पहली बात ये है कि आपका जो डॉलर है आज होना चाहिए 180 रुपए का। अच्छा, 180 रुपए की जगह पे ये है 211 रुपए का। हाँ जी। 211 रुपए का जो डॉलर है, जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती और आपकी मार्केट में पंजाबी में रेड लग गई। चीमा साहब, अब जाहिर है आप लोगों का भी यही कहना है कि जो सूरत हाल है ये मुल्क को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेके जा रहे हैं, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाल लिया है क्योंकि जो सब्सिडीज़ सारी आप लोगों ने दी थी ये गलत किया था। महंगाई फ़िलहाल है लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। फिर एहतजाज की बातें भी आप लोग कर रहे हैं, तो ये एहतजाज किस पर होगा? ये आई है गवर्नमेंट आपकी चेंज की है इस पर या महंगाई पर? देखें, अगर इनमें अकल होती तो जो उन्होंने दावे किए थे वो पूरे कर लेते। अगर वो कॉम्पिटेंट होते तो जो कुछ उन्होंने कहा था वो जरूर पूरा कर चुके होते। उनसे नहीं पूरा हुआ तो इसका मतलब है कि दे आर नॉट एनफ कॉम्पिटेंट। ठीक है, या वो झूठ बोलते हैं या उनमें आप कह लें वो कॉम्पिटेंसी नहीं है। देखें, सिर्फ 2-3 फिगरें जोड़ने तो आपको समझ लग जाती है। डिफॉल्ट आपने पाकिस्तानियों को नहीं करना, डिफॉल्ट आपने करना है इंटरनेशनली। ठीक है, डिफॉल्ट आपने डॉलर में करना है, डिफॉल्ट आपने रुपये में नहीं करना। रुपये तो आप छाप लेंगे। ठीक है, सो डॉलर का हम हिसाब लगा लेते हैं कि हमारी 300 मिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कम हुई है एक महीने में। हमारी 800 मिलियन डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस कम हुई है। ये दोनों बन गई 1100 मिलियन डॉलर। फिर ये है कि इस हमारे साथ आप कह लेंगे 5% हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो गई। अच्छा, ये तीनों का इम्पैक्ट निकालें तो ये बनता है 1200 मिलियन डॉलर। 1200 मिलियन डॉलर का मतलब ये है कि सालाना ये बनता है कोई 13-14 अरब डॉलर। ठीक है, अब हम जब थे तो हमारी जो फिगर थी उसके हिसाब से हम लॉस कर रहे थे, या करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा था वो था कुछ 650 मिलियन डॉलर, हमारा 500 मिलियन डॉलर। अब 500 मिलियन डॉलर का मतलब 12 महीनों में चला गया 6 अरब डॉलर। 6 अरब डॉलर आप मैनेज कर सकते हैं वो, और हमारे पास रिजर्व भी 22-23 अरब डॉलर के थे। तो 8 महीने के लिए आपके पास आप मैनेज कर सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। अब ये है कि अब मुल्क टेक्निकल लग गया कि 3 महीने से कम इंपोर्ट को ये जो लॉस हो रहा है उसके हिसाब से 3 महीने की इंपोर्ट को ये स्पॉन्सर नहीं कर सकते। और इस वक्त ये 13-14 अरब डॉलर का मैं एडिशनल लॉस बता रहा हूँ। ये 13-14 अरब डॉलर का एडिशनल लॉस अगर ना भी हो, 10 अरब का भी हो जाए, तो 10 अरब का सारे दोस्त ममालिक जो हैं, IMF क्या, वर्ल्ड बैंक क्या, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरेबिया, चाइना, कतर वगैरह, जो इन्होंने सोचा है, जो कुछ इन्होंने सोचा है वो सारा कुछ भी पूरा हो जाए तो ये पैसे उसको कंपनसेट नहीं करते। सो बेसिक की बात है कि आप से अपनी कमाई से चीजें पूरी करनी है, ना कि बाहर से जो पैसे लेने हैं वो आपने ब्रीदिंग स्पेस के तौर पर लेने हैं या फॉर द टाइम बीइंग लेने हैं। आप ये कह रहे हैं कि जो पैसे आएंगे भी वो अपने ही लोगों में बटेंगे। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि जो IPPs की बात बार बार की जा रही है कि उनको अदायगियां करनी है, इसीलिए आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो आप देखें, आप एक इंपोर्ट कर रहे हैं और एक आप एक्सपोर्ट, आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसको आपने स्पॉन्सर करना है 3 चीजों से। एक आपने एक्सपोर्ट से करना है, दूसरा आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और तीसरी आपकी फॉरेन रेमिटेंस। तीनों मिला के जो लॉस है वो पूरा नहीं होता अगर 12 अरब डॉलर बाहर से आ भी जाए तो। सही है। लिहाजा ये मुल्क जो है ये डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इट विल बी एनीवेयर बिटवीन। अच्छा, ये तो 2 महीने की हुकूमत है ना, ये अचानक डिफॉल्ट पे कैसे लेकर चले गए? पहले तो सब्सिडीज आपने दी, आप लोगों ने रिलीफ दिया जाते जाते। क्या आपको पता था कि आप लोग जाने वाले हैं इसलिए आप लोगों ने रिलीफ दिया आवाम को? और ये कहते हैं IMF के मुआहदे के बरखिलाफ दिया आपने रिलीफ। नहीं, सुनने जरा, पहली बात सुनने जरा। पहली बात यह है कि आपका जो डॉलर है आज होना चाहिए 180 रुपए का। अच्छा, 180 रुपए की जगह पे ये है 211 रुपए का। हाँ जी, 211 रुपए का जो डॉलर है, जब आपके पास लिक्विडिटी नहीं होती और आपकी मार्केट में पंजाबी में रेड लग गई। ठीक है, आपकी परसेप्शन नहीं है तो आपकी मार्केट में रेड लग गई, आपकी निगोशिएशन पावर वीक हो गई, आपकी रेटिंग जो है वो नेगेटिव हो गई, आपकी वापडा की रेटिंग नेगेटिव हो गई, आपके मूडीज में रेटिंग नेगेटिव हो गई। तो आपको कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, कोई बंदा आपको कर्जा नहीं दे रहा, कोई बंदा आपको LC नहीं देना चाहता। लिहाजा आपकी सारी चीजें खराब होना शुरू हो गई, आपको प्राइसेस ठीक नहीं मिल रही, आपको इंटरेस्ट रेट ठीक नहीं मिल रहा। सो बेसिक बात है कि जब आपने इशू जो बना, इशू शुरू हुआ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी से, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इशू शुरू हुआ कि आपने अचानक आपको खारिश शुरू हो गई, आप बोर हो गए, आपका दिल कराया, आपका सीना बड़ा चौड़ा था, आपने कहा कि मैंने इस हुकूमत को बदलना है।
अच्छा, दूसरों ने अपनी केसेस खत्म करने थे, चोरी करनी थी, पैसे बनाने थे, उनका दिल किया कि हम हुकूमत में आ जाएं। चीमा साहब, ये मुख्तलिफ बात है ना। जो सवाल मेरा था सर वो ये था कि सब्सिडी तो आपने दी थी ना, वो ये कह रहे हैं IMF से मुआहिदा ही नहीं था, IMF ने ही कहा है कि सब्सिडीज हटाइए तब आपको किस्त मिलेगी। अगर आप भी होते बिलफर्ज हुकूमत में तो आपको तो IMF की बात माननी ही पड़ती ना। मैं डिफरेंट बात कर रहा हूँ, आप डिफरेंट कर रहे हैं। देखें सर, सवाल तो मेरा डिफरेंट ही है ना। मैं सुन लेना मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर आपकी इनकम है तो आप सब्सिडी दे सकते हैं, अगर आपकी इनकम नहीं तो आप सब्सिडी नहीं दे सकते। अमीर आदमी अपने बच्चों को ज्यादा पैसे दे सकता है, गरीब आदमी कम देता है। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम कमा ही ज्यादा रहे थे। अच्छा, हम कमा ही ज्यादा रहे थे, हम ठीक जा रहे थे, हमें इशू नहीं था। हमारा $1200 मिलियन का पर मंथ फर्क था इनसे, $1200 मिलियन का पर मंथ फर्क था। टैक्स कलेक्शन बेहतर थी, हमारे पास 10.7% में GDP ग्रो कर रहा, कम कर रहे थे, हम बढ़ा नहीं रहे थे। हमें IMF में जाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, $500 मिलियन आपके पास महाना कम हो रहा है तो उसके लिए तो आपका IMF में तो आप ही गए, आप ही के मुआहिदे को तो चला रहे हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि फर्दर हमें जाने की जरूरत नहीं थी, हमारा प्लान भी ये था। हमारा अच्छा, फर्दर जाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, नहीं थी, ठीक है। हमारा टोटल लॉस ही $500 मिलियन था। $500 मिलियन तो हम थोड़ी सी चंद आप कह लें जो आप यू कैन से लग्जरीज, चंद लग्जरीज को इंपोर्ट करना बंद कर देते, हमारा $500 मिलियन कंपनसेट होता था। सही है, नहीं था हमारा। तो हम हमारा कंपैरिजन करना बनता ही नहीं। ठीक हो गया। चले, आपका ये जो पॉइंट है ना ये आ गया है, ये सुन भी लिया है हमने, लेकिन जाहिर है जो रियलिटी से भी बात करना बड़ा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।